नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी सीखने के हस्तांतरण के बारे में। खास तौर पर हम इसके अलग-अलग टाइप्स को समझेंगे। कभी आपने सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? मतलब एक चीज सीखते हैं तो दूसरी आसान हो जाती है, जैसे साइकिल सीखने के बाद बाइक चलाना, है ना? लेकिन कभी-कभी उल्टा भी होता है। एक स्किल दूसरी में मुश्किल पैदा कर देती है। तो इसी सवाल का जवाब छिपा है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के कॉन्सेप्ट में। तो आज के इस डिस्कशन में हम क्या-क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे 3 मेन टाइप्स की, जिन्हें द मेन ट्रियो भी कह सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ कितना जरूरी है। इसके बाद एक क्विक रिकैप करेंगे और आखिर में समझेंगे कि एक टीचर का इसमें क्या रोल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस मुख्य तिकड़ी की, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ट्रांसफर। अच्छा, इन दोनों को साथ में समझना सबसे आसान रहता है। देखिए, पॉजिटिव ट्रांसफर का मतलब है जब आपकी पुरानी लर्निंग आपकी न्यू लर्निंग में हेल्प करे, और नेगेटिव ट्रांसफर वो ठीक इसका उल्टा है, जब पुरानी सीखी हुई कोई चीज नई चीज सीखने में अड़चन पैदा करे या रुकावट डाले। अगर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो पॉजिटिव ट्रांसफर वो है जब एक सिचुएशन में सीखी हुई कोई बात किसी दूसरी सिचुएशन में लर्नर के लिए हेल्पफुल साबित हो। सीधी सी बात है, यही तो हम चाहते हैं, है ना, कि जो सीखा है वो आगे काम आए। इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। जो मैथ्स हम स्कूल में सीखते हैं वो आगे चलकर फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में कितनी मदद करती है ना? और देखिए, यहीं पे एक टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनकी कोशिश यही होनी चाहिए कि क्लासरूम में इस पॉजिटिव ट्रांसफर को ज्यादा से ज्यादा एनकरेज किया जाए। चलिए अब आते हैं नेगेटिव ट्रांसफर पर। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो सिचुएशन है जब हमारी कोई पुरानी लर्निंग किसी नई चीज को सीखने के रास्ते में आ जाती है, उसमें रुकावट डालती है, इंटरफेयर करती है। लैंग्वेज लर्निंग में इसका एक बड़ा मजेदार उदाहरण मिलता है। सोचिए, एक बच्चा इंग्लिश में बट बोलना सीखता है। अब वो उसी रूल को पुट पर लगाने की कोशिश करेगा और पट बोल सकता है, जबकि वो पुट होता है। तो यहां क्या हुआ? पुराना जो पैटर्न सीखा था वो नए शब्द के सही प्रोनंसिएशन में बाधा बन गया। ऐसे एग्जाम्पल्स हमारी डेली लाइफ में भरे पड़े हैं। जैसे हमारी मदर टंग का जो एक्सेंट होता है वो कई बार कोई फॉरेन लैंग्वेज बोलने में इंटरफेयर करता है, या फिर किसी ने लेफ्ट हैंड ड्राइव वाली कार चलाना सीखा हो तो उसे इंडिया में राइट हैंड ड्राइव कार चलाने में शुरू में कितनी दिक्कत होती है। एक टीचर के तौर पर इन पोटेंशियल नेगेटिव ट्रांसफर्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, तभी तो स्टूडेंट्स की मदद की जा सकेगी। और अब आते हैं हमारी तिकड़ी के तीसरे मेंबर पर, जीरो ट्रांसफर। ये तो बहुत ही सीधा साधा मामला है। जब एक चीज को सीखना दूसरी चीज को सीखने पर कोई भी असर नहीं डालता, मतलब न कोई फायदा न कोई नुकसान। इसका एग्जाम्पल सोचिए, हिस्ट्री पढ़ने का फुटबॉल खेलने के स्किल पर क्या कोई असर पड़ता है? क्या मदद मिलती है या कोई रुकावट आती है? बिल्कुल नहीं। ये दोनों स्किल्स एक दूसरे से कंप्लीटली अनरिलेटेड हैं। यही है जीरो ट्रांसफर। ठीक है, तो ये थी हमारी मेन ट्रायो। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और 2 और टाइप्स को समझते हैं, नियर और फार ट्रांसफर। अब ये जो टाइप्स हैं ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट कितना मिलता जुलता है। अनीता वुल्फोक ने इस बात को बहुत ही अच्छे से समझाया है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर का मतलब सिर्फ नॉलेज को अप्लाई करना नहीं है। इसका मतलब है कि जहां, जब और जैसे हमने सीखा उससे बिल्कुल अलग सिचुएशंस में उसे अप्लाई कर पाना। अब ये टेबल देखिए, इससे नियर और फार ट्रांसफर का डिफरेंस एकदम क्लियर हो जाएगा। नियर ट्रांसफर में सिचुएशन बहुत सिमिलर होती है और टाइम गैप भी कम होता है। वहीं फार ट्रांसफर में सिचुएशन भी बहुत अलग होती है और एप्लीकेशन का टाइम भी महीनों या सालों बाद आ सकता है। नियर ट्रांसफर को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए क्लास में पंक्चुएशन के रूल्स सीखे, ठीक है? अब उन्हीं रूल्स को एक फॉर्मल लेटर लिखने के लिए यूज किया। ये हुआ नियर ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बहुत सिमिलर है, दोनों ही राइटिंग से जुड़े हैं। अब बात करते हैं फार ट्रांसफर की। जरा इस जर्नी को देखिए। मान लीजिए किसी ने अपनी बीएड कोर्स में 2026 में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी सीखी, और फिर 6 साल बाद 2032 में जब वो एक टीचर बन गए तो उन्होंने एक मुश्किल क्लासरूम सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उन्हीं स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया। देखा आपने, कॉन्टेक्स्ट कितना अलग है और टाइम गैप भी कितना ज्यादा है। यही है फार ट्रांसफर। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने अब तक जो 5 मेजर टाइप्स ऑफ ट्रांसफर देखे हैं उन्हें फटाफट से दोहरा लेते हैं। तो एक नज़र में देखें तो पॉजिटिव ट्रांसफर, जब पुरानी लर्निंग मदद करे,
नेगेटिव ट्रांसफर जब पुरानी लर्निंग रुकावट बने, जीरो ट्रांसफर जब कोई कनेक्शन ही ना हो। फिर है नियर ट्रांसफर जब नॉलेज को मिलती जुलती सिचुएशन में अप्लाई करें, और फार ट्रांसफर जब नॉलेज को बहुत ही अलग सिचुएशन में और अक्सर काफ़ी समय बाद अप्लाई करें। ठीक है, तो हमने ये सब टाइप्स तो समझ लिए, पर सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि एक टीचर के तौर पर इस नॉलेज का करना क्या है। हम क्लासरूम में इफ़ेक्टिव ट्रांसफ़र को प्रमोट कैसे कर सकते हैं? देखिए, टीचर्स के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, स्टूडेंट्स को अलग अलग टॉपिक्स के बीच कनेक्शंस देखने में मदद करें। दूसरा, सिर्फ फैक्ट्स रटाने के बजाय उसके पीछे के प्रिंसिपल सिखाएं। तीसरा, रटने की आदत छुड़वाकर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने पर फोकस करें। और शायद सबसे ज़रूरी, जो भी क्लास में पढ़ा रहे हैं उसे रियल लाइफ से जोड़ें, बताएं कि इसका असल दुनिया में क्या काम है। तो जाते जाते ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है, एक टीचर के तौर पर हम लर्निंग के लिए वो पुल कैसे बना सकते हैं? मतलब ऐसा क्या किया जाए कि जो नॉलेज क्लासरूम में दी जा रही है वो सिर्फ एग्जाम हॉल तक ही ना रह जाए, बल्कि स्टूडेंट्स के साथ उनकी पूरी जिंदगी की जर्नी में आगे बढ़े।